नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि। और आपको बता दें कि यह विनायक चतुर्थी तिथि जो है वो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है। और गुरु जी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका है कि ये बुधवार के दिन अगर इस तरह का बुधवार के दिन विनायक चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 3 हरा मूंग वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संयोग होता है। बहुत ही कम ऐसा संयोग देखने को मिलता है। गुरु जी ने कहा है, अपने शिव पुराण कथा में बताया है 3 हरे मूंग का उपाय कैसे करना है, जिसको मैं सुनकर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको बता दें कि इस 3 हरा मूंग के उपाय को बुधवार के दिन आपको करना है। और ये आपको बता दें इस करने के लिए आपको कैसे करना है, कब करना है, आपको इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपने पूरे साल में इस उपाय को नहीं किया है तो इस शुभ दिन में इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। देखिए, होता है ना, अगर इस उपाय को अगर कर लेते हैं ना तो इस उपाय का जो आपको फल मिलेगा ना, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी होगी कि कैसा आपको फल मिल सकता है। तो आपको इस शुभ दिन में बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को 3 हरे मूंग वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। पंडित जो आपको बता दें कि पंडित जी ने अपने शिव पुराण कथा में समझाया है, उसको मैं सुनकर आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आपको आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक अनुरोध करेंगे कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने पूजा पाठ अनुष्ठान किए, उपाय किए, लेकिन कुछ मनोकामना ऐसी होती है जो पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन किसी विशेष दिन में अगर आप कोई छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप इस उपाय को जरूर कर लें, क्योंकि देखिए इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और उसका फल भी मिला है। तो देखिए, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख समस्याएं क्यों न चल रही हो, चाहे उसका कारण भी आपको पता समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्यों चल रहा है इस तरह का दिक्कत आपके घर में, कष्ट परेशानी, तो हो सकता है कि आपके जो कष्ट परेशानी का कारण पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। अब आपको कारण पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस विशेष दिन में एक छोटा सा उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने से आपको फल जो होता है, किसी विशेष दिन अगर कोई उपाय करते हैं तो उसका फल बहुत बड़ा और जल्द मिलता है। तो आप किसी विशेष दिन अगर उपाय कर लेते हैं ना तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए हम एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको जानकारी के लिए कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर की बड़ी माताएं बहनें जो होती है ना, वो करती हैं घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर पाए तो घर का कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए पूरे परिवार भी एक साथ मिल के कर सकते हैं। नहीं तो फिर किसी की खुद की कोई मनोकामना हो या खुद की कोई परेशानी हो, जो इंसान, कोई एक इंसान अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए करे तो वो भी कर सकता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं कि कब कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को आप सुबह सुबह के समय करना है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इस उपाय को आप लोग सुबह में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और शाम में प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर प्रदोष काल में करना है तो शाम में आपको करना होगा। तो आप कितने बजे करेंगे। तो देखिए, प्रदोष काल का समय जो होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है। लेकिन किसी कारणवश आप लेट भी हो जाते हैं तो 8 बजे तक भी इस उपाय को कोशिश कीजिए कि कर लें। लेकिन अगर सुबह में करना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी हो आप कोशिश करें कर ले। नहीं तो फिर देर भी होता है तो 10 से 11 बजे तक आप कर सकते हैं, यानी कि 12 बजे से पहले, इससे ज़्यादा देर नहीं करना है। 12 बजे से पहले तक इस उपाय को जरूर कर लेना है। ठीक है, तो गुरुजी ने बताया है कि पहले खास जो उपाय है ना उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए होता है। जो बहुत दिनों से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। घर से ही आपको लेना है। तांबे के पात्र में आपको, तांबे के लोटा में आपको जल भर लेना है घर से ही। ठीक है, अपने घर से ही जल लेके जाना है। ठीक है, और मात्र 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना जो होता है ना, 1 चावल लेना है। देखिएगा खंडित ना हो, टूटा ना हो, एकदम साबुत होना चाहिए। ठीक है, और 1 बेलपत्र लेना है। ठीक है, आपको
इसको क्या करना है, तीनों चीज़ लेना है आपको, एक चावल, एक बेलपत्र और शुद्ध जल, ठीक है। और ये सब चीज़ लेना है। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर भी चढ़ा हुआ बेलपत्र पहले से है ना, उसको भी धोकर शुद्ध करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही 3 हरे मूंग का दाना ले लेना है, ठीक है। साबुत होना चाहिए, वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। ये सारी सामग्री लेना है, एक चावल लेना है, शुद्ध जल लेना है और एक बेलपत्र लेना है और आपको 3 हरा मूंग का दाना लेना है। ये चारों चीज़ें लेना है और आपके घर के आसपास में भगवान शिव जी का मंदिर हो वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। मंदिर में पहुँचने के बाद आपको पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 3 हरे मूंग वाले दाने को जो पहला आपको, आप जो शिव मंदिर में पहुँचेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो आपने 3 हरे मूंग का दाना ले गए तो पहला हरा मूंग का दाना शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज विराजमान रहते हैं ना, उनके पैर, जो पैर उठा हुआ भाग होता है ना, वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। और उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप करना है, ठीक है। फिर दूसरा हरा मूंग का दाना जो है ना, आपको शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है ना, वहाँ पे दूसरा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद शिवलिंग पर दाहिने तरफ यानी कि सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर दिए। उसके बाद वहाँ पे आपको बोलना है एक मंत्र, श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः, ये भी मंत्र का जाप वहाँ पे कर देना है। फिर तीसरा हरा मूंग बच गया, अब उसका क्या करना है, तीसरा हरा मूंग जो आपके पास बच गया है, उसके जो जल आप ले गए हैं ना, 1 लोटा जल, तो तांबे के पात्र में उसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। और आपके पास जो एक चावल का दाना है, आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक है। फिर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, दिक्कत चल रही है या जो मनोकामना है, वो आपको प्रार्थना करते हुए अब आपको जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपने सीधे हाथ की हथेली पे रखना है। और जो भी आपको विशेष मनोकामनाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जो भी आपकी इच्छा है, कामना है, उसको बोलना है और उस मनोकामना को स्मरण करते हुए, बोलते हुए आपको धन से संबंधित समस्याएं हैं या कोई मनोकामना है, कोई व्यापार से जुड़ी मनोकामना है या नौकरी से जुड़ी कोई मनोकामना है या विवाह से जुड़ी कोई मनोकामना है, किसी भी प्रकार की जो मनोकामना आप अपना चाहते हैं, कामना जो है, वो आपको महादेव से बोलना है, प्रार्थना करना है और एक बेलपत्र जो आपने यहाँ लेकर गए हैं वो भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड जो शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। और उसके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल जो है वो आपको, और एक हरा मूंग का दाना जो आपने जल में डाला हुआ है, उसको धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, ठीक है। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर जल को धीरे धीरे करके जल को समर्पित करना है। और जलाधारी की तरफ से बहकर जो आएगा ना आपको जल, उसमें थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली पर जल को रोकना है, मैंने ले लेना है। और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लेना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आना है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को इस बुधवार के विनायक चतुर्थी तिथि के दिन कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, निश्चित रूप से पूर्ण होगी, गुरुदेव जी ने कहा है। अब दोस्तों बता दें कि इस तरह की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप जरूर से कीजिएगा, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी ने बताया है कि निश्चित रूप से पूर्ण होती है अगर इस तरह से आप सही तरीके से उपाय कर लेते हैं तो चलिए अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। देखिए, दूसरा उपाय आपको कैसे करना है, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपके घर में रिद्धि और सिद्धि की कमी है, रिद्धि सिद्धि के पाने के लिए, आपको संपदा को बढ़ाने के लिए, जीवन में बीमारी को दूर करने के लिए और साथ ही जीवन के कष्टों को समाप्त करने के लिए आपको ये दूसरा उपाय करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है और वो भी मिट्टी का दीपक हो, उसके अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है, गोल बाती डालना है। उसके बाद आप शुद्ध देसी घी उसमें भरेंगे और इसके साथ ही आपको लेना है 9 शमी के पत्ते, ठीक है, यानी 9 शमी के पत्ते आपको लेना है। लेकिन यह उपाय आप विशेषकर विनायक चतुर्थी तिथि पर ही किया जाता है, इसलिए इस उपाय के लिए 9 शमी के पत्र लेने होते हैं। इसके साथ ही आपको एक लोटा जल
लेना है। ठीक है, शुद्ध जल ले लेना है, घर से ही तांबे के पात्र में भर लेना है और घर से ही लेकर ये सभी सामग्री सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान के शिव के मंदिर में। ठीक है, फिर इस उपाय को करना है। आप इस उपाय को सुबह से शाम तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित कर देना है आपको। धीरे धीरे करके 1 लोटा जल जो आपने ले गए हैं ना, उसको धीरे धीरे करके आपको अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप भी करना है। और जल को समर्पित करते समय आपको मयूर ध्वज का मन में स्मरण करना है। ठीक है, फिर आपको 9 शमी के पत्ते जो लेके गए हैं उसमें 5 पत्ते आपको भगवान के शिव के शिवलिंग पर जो अर्पित कर देना है। और जो भी कामना है, मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी जीवन में परेशानी चल रही है दूर हो और मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आपको महादेव से बोलना है, प्रार्थना करना है। और 5 शमी के पत्ते जो ले गए हैं वो भगवान के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और उसके पास जो आपके पास बच गए, 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, फिर 4 जो शमी पत्र बचे हैं उसमें से आपको 4 शमी पत्र में से 3 जो शमी पत्र है आपको भगवान के शिवलिंग के सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको 3 शमी पत्र समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो कामना है, मनोकामना है, वहाँ बोलना है और भगवान गणेश से जी से भी और भगवान शिव जी से भी बोलना है अपनी मनोकामना। और आपको मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर से बाहर निकलते ही चौखट के बाएं तरफ आप जो एक दीपक लेकर आए थे उस दीपक को आपको मंदिर के बाएं तरफ प्रज्वलित कर देना है। दीपक को करते समय आपको अंतिम में जो एक शमी पत्र जो बचा हुआ है ना, वो आप मंदिर की चौखट पर आपने जहाँ पे दीपक प्रज्वलित किया है उसी के पास में वह शमी पत्र आपको रख देना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद आपको देखेंगे कि आपकी मनोकामना निश्चित रूप से महादेव जी की कृपा से पूर्ण होगी और आपको हर एक जो जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होंगी वो सारी दूर होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ये भी छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर से कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है कि अगर किसी विशेष दिन, अगर विनायक चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर होती है। तो इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।